नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में BPL परिवारों को मिलेंगे 80,000 रुपए। इस योजना के तहत करना होगा आवेदन। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो किसान, बुजुर्ग और महिलाओं को देंगे यह लाभ। हैफेड अब 15 मार्च से शुरू करेगा सरसों की खरीद। सिपाही भर्ती मामले में हरियाणा SSC का बड़ा फैसला, बायोमेट्रिक निशान देने के लिए नहीं पहुंचे 833 अभ्यर्थियों को मिलेगा फिर से मौका। हरियाणा में भ्रष्ट अफसरों की अबसामत, सरकार ने केस दर्ज करने की प्रक्रिया को बनाया आसान। चंडीगढ़ जॉब्स अपडेट, इन पदों पर निकली बम्पर भर्ती। हिसार में आम आदमी पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान, डोर टू डोर जाकर मिस्ड कॉल से मेंबर बनाएंगे। अनुराग ढांडा ने वर्करों को दी ट्रेनिंग। 31 मार्च तक जमा कराएं बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, ब्याज में मिलेगी 40% तक की छूट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा। सिरसा का दिन का तापमान सबसे गर्म, पारा 34.6 डिग्री पार पहुंचा। 5 दिन तक बारिश के आसार नहीं। हरियाणा में मौसम करवट ले चुका है। राज्य के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार निकल चुका है। सिरसा जिले की बात करें तो दिन का तापमान सबसे गर्म दर्ज किया गया। यहाँ का पारा 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। हालांकि दिन और रात में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाले हवाएं लोगों को जरूर गर्मी से राहत देती हुई दिखाई देंगी। मौसम विभाग ने अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई है। हालांकि कुछ एक स्थानों पर बादल छाए रहने का अनुमान भी होगा, लेकिन बारिश की बहुत कम संभावना जताई गई है। बायोमेट्रिक हाजिरी में कर्मचारियों को नहीं रुचि। 4,30,000 में से 86,000 ही कर रहे हैं इसका यूज। हेल्थ डिपार्टमेंट, PWD व रोडवेज का सबसे खराब परफॉर्मेंस। हरियाणा में कोविड के बाद भी सरकारी ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी पटरी पर नहीं आ पाई है। इसका खुलासा हरियाणा सचिव सचिवालय के आंकड़ों से हुआ है। राज्य में विभिन्न सरकारी ऑफिसों में इस प्रणाली से 4,30,000 कर्मचारी रजिस्टर्ड है, लेकिन सिर्फ 86,000 कर्मचारी इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। हाजिरी को लेकर सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस स्वास्थ्य, PWD और रोडवेज कर्मचारियों की है। हरियाणा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने इसके लिए खराब बायोमेट्रिक मशीनों को जिम्मेदार ठहराया है। इस खुलासे के बाद सरकार सख्त फैसला लेने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार इसमें लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर केस दर्ज करने की राह हुई आसान। हरियाणा सरकार ने तय किए मानक, अब स्वतंत्र रूप से अधिकारी कर सकेंगे आदेश पारित। हरियाणा में भ्रष्टाचारियों पर केस दर्ज करने की राह को सरकार ने और आसान कर दिया है। सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत स्वीकृति जारी करने के लिए मानक प्रारूप निर्धारित कर दिए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों व जिला उपायुक्तों को इस संबंध में एक पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही सख्ती से इन आदेशों का पालन करने की अधिकारियों को हिदायत दी गई है। भ्रष्टाचार मामलों में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी इसे एक रेफरेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही सोच विचार कर स्वतंत्र रूप से अपना आदेश पारित कर सकते हैं। हरियाणा के 135 हेडमास्टरों को झटका, पुराने पद पर लौटेंगे। शिक्षा निदेशालय ने पूछा, उन्हें वापस क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में तैनात 135 प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टरों यानी ESHM को शिक्षा विभाग ने एक बड़ा झटका दे दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने उन्हें संस्कृत शिक्षक के पद पर वापस लाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। निदेशालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें पुराने पद पर वापस क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हेडमास्टरों को 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सूत्रों का दावा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ वरिष्ठ संस्कृत शिक्षकों द्वारा दायर रीट और अवमानना याचिकाओं के मद्देनजर कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि उनके जूनियर समकक्षों को पदोन्नति के उनके अधिकार को हराकर पदोन्नत किया गया है। 2013 और 2019 के बीच सभी 135 ESHM को विभिन्न बैचों में ये पदोन्नति मिली। WFI अध्यक्ष रेसलर्स विवाद में पहलवान सबूत नहीं दे सके, अब खिलाड़ी और जांच कमेटी के मेंबर खामोश। सोमवार को रिपोर्ट सबमिट होगी। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI और रेसलर्स के बीच विवाद को 55 दिन बीत चुके हैं। इस विवाद की जांच के लिए बनी ओवरसाइट कमेटी की टाइमलाइन 8 मार्च को पूरी हो चुकी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कमेटी सोमवार को अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक WFI अध्यक्ष पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाने वाले रेसलर्स कमेटी को इसके सबूत
नहीं दे पाई है। 18 जनवरी को रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक व बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान विनेश फोगाट ने रोते हुए आरोप लगाए कि फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेश ने यह भी कहा कि ब्रजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे, जो नियमों के खिलाफ है। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद WFI के अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा। इसी दिन संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सामने आए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने धरने को स्पॉन्सर्ड बताते हुए इसके पीछे हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार बताया था। जींद में बेटी मांगे इंसाफ महापंचायत, सरकार को 10 मार्च तक अल्टीमेटम, संदीप सिंह की बर्खास्त की नहीं हुई तो कोई बड़ा फैसला लेंगे। हरियाणा के जींद में पूर्व खेल मंत्री और जूनियर कोच विवाद मामले में रविवार को महापंचायत हुई। बेटी मांगे इंसाफ महापंचायत में दोहन खाप, सतरोल खाप, कंडेला खाप, भारतीय किसान यूनियन SKS समेत कई किसान संगठनों से जुड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। सोनिया दोहन के आह्वान पर महापंचायत ने सरकार को मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करने के लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया है। खापों ने ऐलान किया है कि यदि समय पर खेल मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया गया तो हरियाणा के सभी खापों का एक महासम्मेलन बुलाया जाएगा। इसमें एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। सोनिया दोहन ने कहा कि 26 जनवरी को जब पिहोवा में उन्होंने संदीप सिंह को झंडा फहराने से रोका तो संदीप समर्थकों ने उनके साथ अभद्रता की। कुरुक्षेत्र पुलिस ने आज तक उनकी शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की है। साथ ही सोनिया दोहन ने कहा कि बेटियों की इज्जत के मसले पर खामोश रहने वाले विधायकों व सांसदों से हिसाब मांगा जाएगा। यहाँ आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए दोहन खाप के सोनू मालपुरिया व आतर सिंह ने कहा कि सरकार ने संदीप सिंह को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हिसार कृषि मेले में पहले ड्रा पर विवाद, सीएम ने रद्द करवाया, दोबारा निकलवाया, अधिकारियों को चेतावनी दी, किसी ने खेल किया तो छोड़ूंगा नहीं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेले के अंतिम दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद सीएम ने इनाम का ड्रा निकालने की प्रक्रिया शुरू की, परंतु साथ के साथ लोगों के ड्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पर किसान बिफर गए। तब सीएम ने घोषणा की, जब ड्रा प्रक्रिया शुरू हुई है उस समय तक जितने रजिस्ट्रेशन होंगे केवल उन्हीं को ही इनाम में शामिल किया जाएगा। सीएम ने पहला इनाम दोबारा निकलवाया, तब किसानों ने तालियां बजाई। सीएम ने सबसे पहले तीसरा ड्रा यानी पावर बिडर निकाला। तीसरा इनाम जोगिंदर सिंह को निकला। वहीं दूसरा इनाम कूपन नंबर 21,454 को निकला, जो कि अजीत निवासी जिला फरीदाबाद को मिला। इसके बाद पहला इनाम 30 हॉर्स पावर ट्रैक्टर था। कूपन नंबर 22,147 को 30 HP का ये ट्रैक्टर निकला है। बम्पर इनाम दिनेश मलिक गांव ढिंडेरी को मिला है। किरण चौधरी का विरोधियों पर कटाक्ष, बोली लोग चाहते हैं कि वे पार्टी छोड़कर चली जाएं, आसानी से रास्ता खाली नहीं करूंगी। हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री व विधायक किरण चौधरी रविवार को हिसार पहुंची। किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वे कांग्रेस छोड़कर चली जाए। वे मुझसे इतना घबराते हैं, उन्हें हर जगह किरण चौधरी नजर आती है। मैं इतनी आसानी से रास्ता खाली करने वाली नहीं हूँ। किरण चौधरी ने कहा कि वे आज भी विधानसभा में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाती है। हरियाणा कर्ज में डूबा हुआ है, कर्जे को खत्म करने के लिए कर्जा उठाया हुआ है। सरकार की नीतियों से पता चलता है कि बुढ़ापे के सहारे को खत्म किया जा रहा है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र व NDC के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हम IT के खिलाफ नहीं है, पर इसे सही तरीके से धरातल पर उतारना जरूरी है। पोर्टल खुलते नहीं है, जबरदस्त महामारी रहती है, पूरा सिस्टम बेलगाम हो चुका है। किरण ने कहा कि सरपंचों को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की अनुमति मिलनी चाहिए। बता दें कि कांग्रेसी नेत्री किरण चौधरी का पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुर्विरोधी है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में रार, हिसार सांसद ब्रजेंद्र बोले 10 साल सत्ता में रह चुके पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। हरियाणा के भाजपा नेता आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जजपा के साथ की बजाय पार्टी संगठन को प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह के बाद अब उनके बेटे भी हरियाणा भाजपा को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की राय दे रहे हैं। उन्होंने भी जजपा के साथ गठबंधन में चुनाव न लड़ने की राय दी। हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह का कहना है कि मुझे नहीं पता कि उनके पिता ने बयान दिया है या नहीं कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने चाहिए, परंतु ये मैं कह रहा हूं कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी पार्टी सशक्त है, 2 टर्म सरकार में रह चुके हैं, इसलिए अगले चुनाव अकेले ही लड़ना चाहिए। ब्रजेंद्र सिंह ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और भव्य बिश्नोई को हराकर लोकसभा चुनाव जीता था। दुष्यंत चौटाला जजपा और भव्य बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे।
2015 के एस्टेट पास कैंडिडेट्स को राहत, नई टीजीटी भर्ती के लिए कर पाएंगे अप्लाई। हरियाणा एसएससी ने दी अभ्यर्थियों को छूट। हरियाणा के रोहतक के डीसी यशपाल ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा जारी टीजीटी भर्ती में वर्ष 2015 में एस्टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। इस संबंध में आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि वे व्यक्ति जिनके पास विज्ञापन संख्या 02/2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी 26 अक्टूबर 2022 को वैध एस्टेट या एस्टेट प्रमाण पत्र थे, वे भी अब टीजीटी भर्ती के लिए नए विज्ञापन संख्या 02/2023 विभिन्न श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में आज से परीक्षाएं। कक्षा 4 से 8वीं तक के बच्चों का 3 घंटे का पेपर विभाग ने शेड्यूल किया जारी। हरियाणा के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में सोमवार से मूल्यांकन परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों के पेपर उसी स्कूल में होंगे। वहीं परीक्षा की अवधि 3 घंटे की दी गई है। परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 13 मार्च यानी आज से शुरू होने वाली परीक्षाएं 24 मार्च तक चलेंगी। इन 12 दिनों में से 8 दिन अलग अलग विषय व कक्षा की परीक्षाएं होंगी। वहीं 4 दिन अवकाश रहेगा। परीक्षाओं को लेकर विभाग व स्कूलों के स्तर पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। स्कूलों में प्रश्न पत्र भिजवाए जा चुके हैं। परीक्षाओं की अवधि 3 घंटे रहेगी और स्कूल स्तर पर होगी। चंडीगढ़ जॉब्स अपडेट। इन पदों पर निकली बम्पर भर्ती। जिला विविध सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ द्वारा चपरासी कार्यालय सहायक व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी पुरुष या महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2023 तय की गई है। चपरासी के पदों के लिए आवेदक धारक 10वीं पास होनी चाहिए। कार्यालय सहायक के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर ऑपरेटिंग में डाटा एंट्री कार्य का ज्ञान होना आवश्यक है। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग व वार्तालाप का ज्ञान होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मिलेंगे 80,000 रुपए। इस योजना के तहत करना होगा आवेदन। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए एक जरूरी खबर है। मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवार उठा सकते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को ही मिलता था। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदक का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। आपको यहाँ पर बताते चले कि किन किन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, SC या BC सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, घर के साथ फोटो, मकान के मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा ऐलान। सरकार बनी तो किसान, बुजुर्ग और महिलाओं को देंगे यह लाभ। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई चुनावी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर 6,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, किसानों को MSP की गारंटी और 500 से कम में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र किलोई के दौरे पर है। साथ ही लोगों को 2024 के चुनाव की तैयारियां पूरी करने के लिए भी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग 2024 में होने वाले चुनाव के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बुजुर्गों को 6,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, 500 रुपए से कम का गैस सिलेंडर, महिलाओं और किसानों के लिए 500 रुपए व MSP की गारंटी होगी। हैफेड 15 मार्च से शुरू करेगा सरसों की खरीद। अभी MSP से 500 रुपए कम है भाव। अनाज मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो गई है। अभी तक सरसों की सरकारी खरीद शुरू न होने से सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल कम बिक रहा है। सरसों की सरकारी खरीद हैफेड 15 मार्च से आरंभ करने जा रहा है, जबकि इससे पहले सरसों की खरीद 28 मार्च से की जानी थी। माना जा रहा है कि सरकारी खरीद शुरू होते ही सरसों के दाम बढ़ सकते हैं। 2 साल पहले सरसों के दाम 8,000 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गए थे। तब किसानों का मोह सरसों के प्रति बढ़ गया था। सरकार ने भी सरसों का MSP इस बार 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। फतेहाबाद के भट्टो मंडी में सरसों लेकर आए किसानों ने बताया कि अभी तक उनकी सरसों के दाम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं। सरसों की ढेरियों में नमी बताकर भाव कम बताया जा रहा है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए प्रति क्विंटल है, जिस पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू होनी है। वहीं कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि हैफेड अब 28 मार्च की बजाय 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर देगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।